तो आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे एक डैशबोर्ड के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि हमने काफी टाइम से डैशबोर्ड नहीं किया है, तो एक बार हम डैशबोर्ड को भी धीरे धीरे करेंगे ताकि डैशबोर्ड भी हमारा कवर होता रहे। ठीक है, वैसे भी फॉर्मूले से आप लोगों का दिमाग से हो सकता है उब गया हो, तो एक बार डैशबोर्ड पे चलते हैं और हम बात करेंगे डैशबोर्ड्स बनाने की। तो मैंने एक डेटा लिया हुआ है, डेटा एक सेल्स का है, तो मुझे बनाना है रेवेन्यू एंड मार्जिन एनालिसिस रिपोर्ट। रेवेन्यू एंड मार्जिन एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें आप डेटा समझते हैं कि मेरा डेटा डेट वाइज है। यहाँ से डेट की फॉर्मेट हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। ये 2 साल का डेटा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आते हैं, बाकी यहाँ पे कैटेगरीज है, सेगमेंट्स है, सिटी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, अमाउंट है, जीएसटी है। जीएसटी में डेसिमल्स है, मैं डेसिमल्स नहीं रखना चाहता तो मैंने जीरो कर दिया। रेवेन्यू में भी हमने यहाँ पे जीरो कर दिया। और मार्जिन जो है हमारा परसेंट में है तो इसको परसेंट में डाल दिया। और प्रॉफिट में बहुत सारा जीरो है तो इसको जीरो, बहुत सारा डेसिमल्स है तो जीरो कर दिया। और ईयर हमारा आया हुआ है, ठीक है। बाकी हम मंथ भी ला सकते हैं, लेकिन मंथ को फिलहाल हमने हटा दिया है। अब आते हैं डैशबोर्ड पे। अब मुझे डैशबोर्ड थोड़ा सा कलरफुल बनाना है। क्या बनाना है? थोड़ा सा कलरफुल। तो आपको याद होगा, मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था कि हम वॉलपेपर भी ले सकते हैं, राइट? क्या सर? बट मैं वॉलपेपर इस बार नहीं ले रहा हूं, मैं जा रहा हूं कहां पे? पेज फॉर्मेट एंड यहाँ पे वॉलपेपर के हम कलर लेते, सिंपल सा। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है, उस कलर को चूज कर सकते हैं। ए वाली जो कलर है वो मेरे हिसाब से ठीक लग रही है। इस कलर को हमने चूज कर लिया बैकग्राउंड के लिए। ट्रांसपेरेंसी 100%, 0% रखते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले चाहिए टाइटल। टाइटल क्या चाहिए? रेवेन्यू एंड अब यहाँ पे टाइटल के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम टाइटल डालते हैं। तो मैंने बताया था कि मुझे बनाना है रेवेन्यू एंड मार्जिन। MARGIN, सही तो है, ऐसे लगा दे। मार्जिन एनालिसिस। अब इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। मैं 40 करता हूँ, सही रहेगा। और इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी इफेक्ट में जाके इसका जो बैकग्राउंड है उसको ऑफ कर देता हूँ। और इसकी जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट की जो कलर हम यहीं से दे सकते हैं, टेक्स्ट की कलर व्हाइट कर देते हैं, साथ में बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा क्या बन गया? रिपोर्ट। अब यहाँ पे मैं रेवेन्यू शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो करना चाहता हूँ? रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक तो मैं शैप्स ले सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे अपना रेवेन्यू का ए भी चाहिए। तो सबसे पहले लाइन चार्ट लेता हूँ। यहाँ से लाइन चार्ट, मैंने चार्ट बताया था आपको, लाइन एरिया चार्ट को यहाँ से लेते हैं। और लाइन एरिया चार्ट में हम, मुझे यहाँ मंथली चाहिए, बट मेरा डेटा में कहीं मंथ तो है नहीं। तो ये जो डेट के आगे जो है इसको क्लिक करेंगे, हैरिकल पे जाएंगे तो आपको यहाँ से मंथ मिल जाएगा। तो मैंने मंथ को उठा के यहाँ पे डाला और मैंने अपना रेवेन्यू जो है उसको डाला, जिससे मुझे रेवेन्यू पता चल गया। तो 20 मिलियन हमारा रेवेन्यू आ रहा है।
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको इस तरह से नहीं रखना है, मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश रखना है। तो मैंने यहाँ इस पे सैप्स पे आया और यहाँ से एक रेक्टेंगल, ये भी ले सकते हैं आप, इसको हमने यहाँ से ले लिया। डबल क्लिक हो गया। डबल क्लिक करने से यह आता है आपका क्यूए। अब इसमें हम आते हैं, इसको सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे। अब इसकी कलर ऐसा रखिए या फिर स्टाइल में आके अपना ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम करेंगे तो पीछे का थोड़ा सा हाईलाइट आएगा, या कोई और कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, मोड कलर में जाके कोई और चूज कर सकते हैं। बाकी बॉर्डर शैडो सब चीज़ें भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर जो है यहाँ से बॉर्डर ऑफ कर दीजिए तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिखेगा पर शैडो दिखेगा। ग्लो साइड से हल्का ग्लो करेगा। यहाँ पे आप ग्लो की कलर ले सकते हैं, मेरा ग्लो की कलर वाइट होनी चाहिए। और भी इसको अच्छा करना चाहे तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें मुझे इसका जो लेजेंड है, ये जो यहाँ पे है आपका साइड एरिया, एक्सिस में आते हैं। एक्सिस को ऑफ नहीं, एक्सिस रहेगा, ए एक्सिस रहेगा। वर्टिकल एक्सिस जो है उसको ऑफ कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू भी नहीं चाहिए, इसका टाइटल भी नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन वगैरह भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको है भी नहीं। सेट एरिया तो चाहिए, मार्कर नहीं चाहिए, डेटा लेबल नहीं चाहिए। जनरल में आते हैं, ऊपर जो टाइटल है टाइटल भी नहीं चाहिए। इफेक्ट में इसकी बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। बट जो हमारा यहाँ पे एक्सिस है, इसकी जो टेक्स्ट कलर है ये मैंने यहाँ से इसको व्हाइट कर दिया, और इसकी जो टाइटल है ना वो हटा दी, और इसको हम यहाँ छोटा करेंगे। छोटा करके यहाँ पे मैं चाहता हूँ फिट करना। अब पीछे की बैकग्राउंड के साथ ये मैच कर रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर। इससे क्या होगा, फ्लो दिखता है। ठीक है। लेकिन शेप सही नहीं है इसका, क्योंकि अगर हम इसको राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं और सेंड टू बैकवर्ड करते हैं, सेंड टू बैक, अब सही। अब इसको सेलेक्ट करके इसकी जो सेट यहाँ पे जो लाइन कलर है हमारा, लाइन के अंदर जो कलर है ये जो ब्लू है वो ब्लू नहीं रखते हैं, इसको कोई और कलर कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ा, हल्का। अच्छा दिख रहा है सर। और इसको बॉटम में यहाँ रखें। अब मुझे यहाँ पे एक और कार्ड चाहिए, इस कार्ड में मैं टोटल कितना रेवेन्यू खर्च हुआ आया वो मुझे यहाँ दिखाना है। टोटल कितना मिलियन आया। और इस पे इसके अंदर भी जाते हैं, इसकी जो हमारा इफेक्ट है इसको हटा दीजिए, बैकग्राउंड हट जाएगा। और इसकी जो विजुअल है, इसका जो कलर है, इसका बोलते हैं कलर हमारा ब्लैक है, ब्लैक को वाइट कर दीजिए। बोल्ड करना है बोल्ड दे दीजिए। और कैटेगरी लेवल को भी हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कैटेगरी लेवल हटा देते, नहीं चाहिए, इसको छोटा कीजिए पे, और मैं इसको यहाँ ऊपर में रखना चाहता हूँ। ठीक है।
अब मेरे पास मेजरली जो है डेटा के अंदर क्या है, यहाँ पे 3 सेगमेंट है। तो मुझे मेरे लिए मेरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम एक चार्ट लेते हैं, यहाँ से एक डुअल चार्ट। इस चार्ट के अंदर मैं अपना सेगमेंट डालता हूँ। क्या डालता हूँ? सेगमेंट। और सेगमेंट के अंदर मैं अपना डालता हूँ टोटल रेवेन्यू। तो ये 3 जो है मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको शॉर्ट होके आए। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट एक्सिस। हमने बोला असेंड, यहाँ से रेवेन्यू वाइज हमने बोला डिसेंडिंग डिसेंडिंग सही है, या असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। बट एक यहाँ पे मुझे एक लाइन भी चाहिए। किसका लाइन चाहिए? लाइन चाहिए मेरे टारगेट का। बट मेरे डेटा में कहीं टारगेट सेट तो है ही नहीं। लेकिन मैं बताया कि मेरी पर एक इन बिल जो है, पर एक एंट्री कितनी होनी है? मिनिमम 60 क्वांटिटी की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? काउंट ऑफ टोटल इनवॉइस, मतलब काउंट ऑफ टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 60, और जो आएगा उसको एवरेज एमआरपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीजें करने के लिए मेजर्स चाहिए। तो मेजर्स में गए और यहाँ पे हमने लिख दिया टारगेट रेवेन्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिया काउंट ए ऑफ आईडी। हमने आईडी को काउंट किया, मल्टीप्लाई बाय 60 किया। इससे निकल गया कि भाई मैं एवरेज मेरे पास मैंने कितना होना चाहिए था टोटल क्वांटिटी सेल, दैट इज मल्टीप्लाई बाय, हम करते हैं एवरेज या मैक्सिमम, कुछ लोग मैक्सिमम लेते हैं, फिलहाल मैं एवरेज और एमआरपी ले रहा हूँ। एमआरपी ये आ गया रेवेन्यू। और इसको क्लिक करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया? डुअल लिया है। तो डुअल में लाइन एक्सेस के अंदर में मैं टारगेट रेवेन्यू को डाल देता हूँ लाइन एक्सेस में। ठीक है। फिर शॉर्ट क्यों है? मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट एक्सिस बाय सम ऑफ रेवेन्यू डिसेंड। तो ये दिख रहा है कि कॉर्पोरेट ए है और हमने कंज्यूमर सेक्शन में टारगेट अचीव कर लिए, और मुझे इसको यहाँ पे शो करना है। तो ऐसे केस में मैं आऊँगा यहाँ पे एक्सेस। एक्सेस में मैं वैल्यू हटा देता हूँ, टाइटल हटा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस के अंदर में जो सेगमेंट टाइटल लिखा हुआ है, उस सेगमेंट का टाइटल हटा देता हूँ। उसके बाद वाई एक्सिस के अंदर सेकेंडरी वाई एक्सिस जो ये है, इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे सेकेंडरी वाई एक्सिस भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी वाई एक्सिस लेजेंड हटा दीजिए, एंड जनरल में टाइटल भी हटा दें, और इफेक्ट में कलर भी हटा दें। और हम वाई एक्सिस में वाइट देते हैं। सेकेंडरी वाई एक्सिस में कैसा हो रहा है? सेकेंडरी हमारा वाई एक्सिस वैल्यू अगर ये सही है, ऑफ करने पे सही रहेगा। अब सही है। और ये जो कलर है वो मैं थोड़ा चाहता हूँ वाइट हो, तो यहाँ कॉलम्स में इसको वाइट हो, और थोड़ा सा पीछे का एरिया शो हो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्या? इसको
छोटा किया और यहाँ, अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है मुझे, यहाँ देख, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसके ऊपर टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइटल डालते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑपरेशनल रेवेन्यू। और सबसे पहले इसकी इफेक्ट में आके ऑफ कर देते हैं और इसकी सेलेक्ट करके कलर वाइट, बोल्ड, साइज थोड़ा सा बढ़ाते, ज़्यादा नहीं, 20 पे आते, इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है सर। तो 18 मिलियन का सेल है, ये रहा सेल्स का ट्रेंड मंथ वाइज, और ये रहा हम कंपेयरिंग हमारा टारगेट एंड कॉर्पोरेट का। ओके। अब सेम चीज यहाँ हम आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ एक चीज और करते हैं, सैप्स। सैप्स में अगेन इन सेम चीज यहाँ लेते हैं, बट इसकी कलर हल्की सी ग्रीन करते हैं क्योंकि मार्जिन है, मेरा प्रॉफिट है, तो इसकी कलर जो है हम यहाँ पे ग्रीन रखते हैं। देखिए ज़्यादा ग्रीन भड़काऊ लग रहा है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा घटा देते हैं, तो पीछे के एरिया भी थोड़ा सा दिखेगा। अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ करेंगे जो कि हमने उस पहले वाले पे किया है। ठीक है। अब इसको कॉपी किया और यहाँ सॉरी कट हो गया, इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट और इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, और इसमें हमने सम ऑफ रेवेन्यू को हटा के हमने यहाँ पे क्या रख दिया, टोटल प्रॉफिट। तो 75 मिलियन की प्रॉफिट है यहाँ, तो यहाँ छोटा कीजिए। ठीक है, 75 मिलियन की प्रॉफिट है, और मुझे इस बार प्रॉफिट को सेगमेंट वाइज चाहिए शेयरिंग में, तो यहाँ हमने अपना सेगमेंट वाइज टोटल प्रॉफिट की शेयरिंग ले ली है। ठीक है। और इसमें आते हैं हम, डिटेल लेबल हटा देता हूँ, लेजेंड हटा देता हूँ, डिटेल लेबल में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, आउटसाइड नहीं मेरे इनसाइड होना चाहिए, और सिर्फ परसेंट ऑफ टोटल होना चाहिए। और इसकी यहाँ पे आते हैं जर्नल में टाइटल हटा देते हैं, और इफेक्ट में बैकग्राउंड हटा देते हैं, इसको छोटा करते हैं। नहीं छोटा, थोड़ा सा बढ़ाओ, ज़्यादा छोटा हो। अब मुझे यहाँ पे सेम चीज चाहिए मंथ वाइज लाइन चार्ट में, तो लाइन चार्ट हमने लिए और इसमें हमने मंथ डाला, मंथली चाहिए, मंथ में हमने अपना प्रॉफिट डाला, प्रॉफिट का पूरा ये आ गया स्लैब। इसके भी सब कुछ हटा दीजिए, ये वाई एक्सिस तो चाहिए, एक वाई एक्सिस नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, वैल्यू ये सब चीज़ हट गई, टाइटल हट गई। फिर यहाँ पे आते हैं, टाइटल हटा देता हूँ, इफेक्ट में इसकी बैकग्राउंड हटा देता हूँ, बैकग्राउंड, एंड वापस विजुअल में एक्स एक्सिस का कलर वाइट कर देता हूँ, और वापस हम आते हैं इसके लाइन में, और इसका जो कलर है ना वो हम यहाँ से हल्का ग्रे लेते हैं और ट्रांसपेरेंसी करते हैं ताकि पीछे का थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट आए। अच्छा इसमें मंथ आ गया ना, यहाँ पे इसमें एक्सेस के अंदर जो टाइटल है वो हटा देता हूँ, मंथ हिसाब से दिख रहा है, तो लिखने की क्या ज़रूरत है।
तो यहाँ पे इसको हम रखते हैं। अब इसको सबको ग्रुप कर लें तो अच्छा दिखेगा। अब मुझे इस पे यहाँ आए हो गया। अब यहाँ पे जो ऑपरेशनल वैल्यू है इसको कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं। सॉरी, इसको क्या कॉपी हो गया, ये इसको नहीं करना है। अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्टली ले लें और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रॉस मार्जिन। थोड़ा सा जो सेलेक्ट करके बड़ा करते हैं और सेम। और यहाँ पे आते हैं इसकी इफेक्ट, नो लाइन कर देता हूँ। और इसकी कलर, हम कलर तो यहीं से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर चेंज, यहाँ सॉरी कलर वाइट कर देता हूँ और साथ में बोल्ड भी कर देता हूँ और इसको छोटा करता है यहाँ से। और यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ मुझे एक चीज़ और चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वापस आया और यहाँ पे मेजर्स किया। मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पे हमने किया सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रोडक्ट हो गया, सॉरी प्रॉफिट करना था ना, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के अकॉर्डिंग कितना परसेंट प्रॉफिट आया और इसको परसेंट में डाल के फिर यहाँ पे हम जो है काट लेते हैं। इसमें हम देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, इसको लिया तो 42.23% है। अब मुझे इसमें वैल्यू में आता हूँ, डेसिमल प्लेसेस ऑटो नहीं चाहिए, मैं जीरो कर दूँ। डेसिमल प्लेसेस मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। और यहाँ और क्या करना चाहिए, कॉल आउट वैल्यू नहीं चाहिए। और कैटेगरी लेवल में इफेक्ट, मुझे इफेक्ट हटा दीजिए। फिर विजुअल में वैल्यू इसकी कलर वाइट होनी चाहिए। अब इसको यहाँ पे छोटा करके यहाँ नीचे दे देते हैं। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम लगा सकते हैं आगे। ठीक है, इसको आप कहीं और रख सकते हैं। तो ये हमारा, ये हमने पहले ऑपरेशनल रेवेन्यू देख लिया। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, ग्रॉस मार्जिन। तीसरा आता है मार्जिन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्जिन का परसेंटेज है कि किस पे कितना परसेंट प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, तो वो भी चाहिए। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ इंसर्ट करते हैं शैप्स, ये वाली, और यहाँ से इसको ये लेते हैं। इसको थोड़ा सा रेड टाइप का बनाते हैं क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो आंखों में दिखना चाहिए, इसलिए। शैप्स, शैप्स स्टाइल कलर सही। सेम इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। इसमें सम ऑफ प्रॉफिट को हटा के यहाँ पे हम मार्जिन रखते हैं।
जहां मुझे यहाँ पे हम मार्जिन को रखते हैं, यहाँ पे मार्जिन का एवरेज आएगा, क्या आएगा, एवरेज। लेकिन ये डेसिमल्स प्लेसेस के साथ आया है, तो पुल आउट वैल्यू में डेसिमल से 0 कर देता हूँ, जिससे 50% आएगा। मतलब यहाँ देखिए ओवरऑल मार्जिन हमारा 42% है, लेकिन ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट रेट हमारा 50% है, इसलिए इसको अलग से देना जरूरी था। फिर मैं यहाँ से एरिया चार्ट लेता हूँ और इसमें हम देते हैं अपना मंथ वाइज अपनी मार्जिन का एवरेज। यहाँ देख सकते हैं हमारा मार्जिन का एवरेज, हमारा क्वांटिटी, हमारे रेवेन्यूज और हमारी प्रॉफिट स्मूथली साथ साथ चल रहे हैं, बट मेरा जो रेट है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है मंथली। इसका मतलब है कि बार्गेनिंग बहुत हो रही है और हमारे जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा रेट को तोड़ रहे हैं। अब ये हेल्थ के लिए अच्छा है तो ठीक है, अगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो हमें उसको मना करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। तो वैल्यू टाइटल हटा दिया, देन यहाँ पे आया टाइटल हटा दिया, इफेक्ट में कलर हटा दिया, और इस पे हम लाइंस में कलर्स, इस बार थोड़ा सा रेड कलर लेते हैं और इसकी बैकग्राउंड को ज़्यादा ही कर देते हैं ताकि इस पे जाने के बाद लाइट आए ज़्यादा ही। एक मिनट, लाइंस हमने कलर कुछ गलत गलत ले लिया, इसमें हमें जो कलर है ना इसमें थोड़ा सा लाइटर कलर लेना है और 60% को थोड़ा सा फिर 40% में कन्वर्ट करना है। अब सही दिख रहा है। अब इसमें अब इसका वाई एक्सिस जो है वो दिख रहा है, इसको हटा दीजिए वैल्यू ताकि ना दिखे, और इसकी जो वाई एक्सिस की कलर है वाइट कर देता हूँ। इसको बोलते हैं मल्टी लेयर इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, विजुअलाइजेशन। ठीक है ना, मल्टी लेयर मतलब एक ही लेयर के ऊपर आप कई सारे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो हर किसी के अलग अलग आप नहीं डाल रहे हैं, यहाँ आप एक ही चीज में कई सारे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी लेयर इंफॉर्मेशन इसको कहा जाता है। ठीक है सर। ठीक है, इसे और कुछ भी डालना चाहे डाल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ, तो इसके लिए हम यहाँ मैट्रिक्स टेबल लेते हैं क्योंकि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसिकली मेरा डेटा में मेरा सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सेगमेंट वाइज कितनी क्वांटिटी, किस रेट में, कितना अमाउंट आया, कितना जीएसटी, रेवेन्यू, मार्जिन क्या था, प्रॉफिट क्या हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स लिया कि मुझे रो लेवल में कई सारे चाहिए तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, तो उसको हम ग्रुप कर सके, जैसे हमने पिवट में किया था ना, कोलैप्स एंड एक्सपैंड, उस तरह से। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मेन है, तो हमने पहले प्रोडक्ट रखा, प्रोडक्ट के जस्ट बगल में हमने क्या रखा, अपना सेगमेंट, सेगमेंट के बाद हमने रखा कैटेगरी। तीन चीजें तो मुझे चाहिए चाहिए, तो इस तरह से आ गया। उसके बाद मुझे कॉलम सेक्शन क्वेश्चन चाहिए, वैल्यू सेक्शन में चाहिए कि मुझे टोटल क्वांटिटी, उसके बाद एमआरपी जिसका एवरेज होना चाहिए, यहाँ पे हमने
तो एक कॉलम में रख दिया, माफ कीजिएगा, कॉलम में रख दिया, वैल्यू में रखना चाहिए था, क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने लिखा एमआरपी को रखा। एमआरपी का सम के जगह पे मैंने इसको बोला कि एवरेज होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसकी रेवेन्यू रखी, मैंने इसका जीएसटी रखा। जीएसटी के बाद हमने इसके अंदर क्या बोलते हैं, अच्छा रेवेन्यू ऊपर नीचे हो गया, अमाउंट रखना था ना, तो रेवेन्यू को मैं नीचे कर देता हूँ और अमाउंट यहाँ पे रख देता हूँ, ऊपर में अमाउंट है, अमाउंट हमने जीएसटी के बाद रख दिया, ऐसे हम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जीएसटी का डेसिमल नहीं बना, यहाँ रेवेन्यू का भी डेसिमल से नहीं, जीरो नहीं किया है, जीएसटी का तो कर दिया था। हाँ रेवेन्यू का था सर, सॉरी। इसके बाद मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट चाहिए या मार्जिन चाहिए, जो एवरेज मार्जिन चाहिए कि एवरेज मार्जिन क्या है। और मुझे यहाँ पे एक्चुअल, ये आ गई आपकी एवरेज मार्जिन, इसको बहुत बड़ा है तो इसको रिनेम कर दीजिए, यहाँ पर रिनेम दिस विजुअल, यहाँ पे डाल दीजिए एवीजी मार्जिन, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज हमने मैनुअली कैलकुलेट किया तो वो आ गया। ये चीजें हमने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे इसकी लेआउट्स हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट चाहिए या टेबुलर चाहिए या फिर आपको आउटलाइन चाहिए, तो इस तरह से भी आप इसके अलग अलग, कॉम्पैक्ट सही लग रहा है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल में मिनिमल चाहिए, यहाँ पे बोल्ड बॉर्डर चाहिए, या फिर अल्टरनेटिव रो चाहिए, तो इसमें से भी आप जो है चीज़ें आप सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जहाँ से आपकी डेटा दिखेगी, और भी जो फॉर्मेटिंग करना है कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे एक चाहिए, दो कंपेयर चाहिए। अब दो कंपेरिजन में क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सिंपल हम एक इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं, मुझे इन हाउस एंड आउटसाइडर दो चीज़ें चेक करनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे डेटा में कहीं इन हाउस वगैरह नहीं दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंपनी कहती है कि जो भी 60 से ऊपर का सेल होगा वो ऑटोमेटिक इन हाउस होगा, तो हमने यहाँ पे न्यू, क्योंकि हमने आउटसाइडर को 60 से ऊपर का सेल का परमिशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं सेल्स ओरिजिन, यहाँ पे कंडीशन देते हैं इफ अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन यहाँ पे आए इन हाउस, अदरवाइज यहाँ पे क्या है वेंडर। अब इन दोनों की कंपेयरिंग मैं चाहता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अपना ये जो ए चार्ट है, कर्सर चार्ट है, उसको हमने ले लिया। नहीं, मुझे कर्सर चार्ट ए वाला, ए नहीं चाहिए, ए वाला चाहिए। अब इसमें मैंने अपना डाला सेल्स ओरिजिन, एंड मुझे इसमें अपना प्रॉफिट का ये चाहिए, शेयरिंग चाहिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग आ गया इन हाउस एंड वेंडर। अब इसमें मुझे इसके लेजेंड के अंदर मैं अपना सेगमेंट डालना चाहता हूँ, सेगमेंट, ताकि पता चले कि किस सेगमेंट में कितना सेल हुआ लेजेंड, इस तरह से कंट्रीब्यूशन में आएगा। बाकी इसकी भी फॉर्मेटिंग वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप कर लीजिएगा, फिलहाल इसको वाइट छोड़ देता हूँ, बट आप चाहो तो कर लीजिएगा। इसके बाद मुझे स्लाइसर्स चाहिए, तो स्लाइसर्स हम इस सेल को हम ईयर वाइज चाहते हैं, क्योंकि मंथ वाइज तो हमने यहाँ पे सब कुछ बना रखा है, इसलिए ईयर वाइज चाहिए। फिर इसकी हम यहाँ पे टाइल, इसमें चाहता हूँ टाइल्स में, या 2 ही साल है तो टाइल्स में करेंगे तो सही रहेगा, तो यहाँ बिटवीन के जगह पे हमने टाइल कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा किया ताकि इस तरह से हो जाए, और ऊपर यहाँ पे हम रख देते हैं
ठीक है। सो रिपोर्ट विल बी रेडी। अब ये फाइल और डेटा मैंने कल जो भेजा था वही डेटा है, हम आपको भेज रहे हैं, आप लोग खुद इसको बनाइए।